तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक में एहतजाज का ये मामला है, जिस पर हम देख रहे हैं कि कल एहतजाज की कॉल दी गई थी और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले जो हैं वो डी चौक पहुँचेंगे, लेकिन पूरा दिन डी चौक के मुकाम पर इस्लामाबाद पुलिस, इसके साथ साथ FC, रेंजर्स और रात 12 बजे के बाद पाक फ़ौज के जो दस्ते तैनात किए गए थे मुंतज़िर रहे। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो CM KP के क़यादत में जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले ख़ुसूसी काफ़िले हैं ताहाल इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से कासिर हैं और आज के हवाले से उम्मीद की जा रही है कि उनकी जानिब से दोबारा से, चूँकि जो पड़ाव डाला गया था, दोबारा से जो है सफ़र का आगाज़ किया जाएगा और इस्लामाबाद पहुँचने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से आज दूसरे दिन भी इस्लामाबाद भर में जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो मुअत्तल रहेगी। इसके साथ साथ डबल सवारी पर जो पाबंदी आयद की गई है वो भी बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ तकरीबन 24 से ज़ायद मुकामात पर जो इस्लामाबाद पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर रास्तों को बंद किया गया है, उन पर भी अमल दरामद जो है वो जारी रहेगा। इस हवाले से आज इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद जो है वो रात गए तक यहाँ पर मौजूद रहे और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला, उनकी जानिब से भी मुतअद्दिद दौरे डी चौक के, इसके साथ साथ दीगर जो एंट्री पॉइंट्स थे वहाँ के किए गए। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जब हमारी बात हुई वफाकी वज़ीर दाखिला से गुज़श्ता रात, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें ये उम्मीद थी कि जो काफ़िला ख़ुसूसन जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है वो वापस चले जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि SCO को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी किसी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो पहली लेयर इस्लामाबाद पुलिस की होगी, दूसरी FC की, जबकि तीसरी लेयर में रेंजर्स और चौथी लेयर में पाक फ़ौज के जो ख़ुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं वो मौजूद होंगे, जिनकी जानिब से तमाम तर जो कारकुनान हैं उनको इस्लामाबाद में दाखिल होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक में एहतजाज का ये मामला है, जिस पर हम देख रहे हैं कि कल एहतजाज की कॉल दी गई थी और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले जो हैं वो डी चौक पहुँचेंगे, लेकिन पूरा दिन डी चौक के मुकाम पर इस्लामाबाद पुलिस, इसके साथ साथ FC, रेंजर्स और रात 12 बजे के बाद पाक फ़ौज के जो दस्ते तैनात किए गए थे मुंतज़िर रहे। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो CM KP के क़यादत में जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले ख़ुसूसी काफ़िले हैं ताहाल इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से कासिर हैं और आज के हवाले से उम्मीद की जा रही है कि उनकी जानिब से दोबारा से, चूँकि जो पड़ाव डाला गया था, दोबारा से जो है सफ़र का आगाज़ किया जाएगा और इस्लामाबाद पहुँचने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से आज दूसरे दिन भी इस्लामाबाद भर में जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो मुअत्तल रहेगी। इसके साथ साथ डबल सवारी पर जो पाबंदी आयद की गई है वो भी बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ तकरीबन 24 से ज़ायद मुकामात पर जो इस्लामाबाद पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर रास्तों को बंद किया गया है, उन पर भी अमल दरामद जो है वो जारी रहेगा। इस हवाले से आज इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद जो है वो रात गए तक यहाँ पर मौजूद रहे और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला, उनकी जानिब से भी मुतअद्दिद दौरे डी चौक के, इसके साथ साथ दीगर जो एंट्री पॉइंट्स थे वहाँ के किए गए। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जब हमारी बात हुई वफाकी वज़ीर दाखिला से गुज़श्ता रात, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें ये उम्मीद थी कि जो काफ़िला ख़ुसूसन जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है वो वापस चले जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि SCO को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी किसी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो पहली लेयर इस्लामाबाद पुलिस की होगी, दूसरी FC की, जबकि तीसरी लेयर में रेंजर्स और चौथी लेयर में पाक फ़ौज के जो ख़ुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं वो मौजूद होंगे, जिनकी जानिब से तमाम तर जो कारकुनान हैं उनको इस्लामाबाद में दाखिल होने से